अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और आपको इंक्वायरी कैसे की मतलब कि इंक्वायरी रिपोर्ट मिलने के पश्चात क्या क्या करना है और ये आपको नहीं पता है, तो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो अगर आपको जानना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट मिलने के पश्चात क्या क्या कार्रवाई होती हैं, तो इस वीडियो में आप बने रहें। जय हिंद साथियों, फिर हम रूल 14 CCA रूल के साथ आ गए हैं और इसको क्लियर करेंगे। इसके पश्चात इस पर MCQ करेंगे और हमारे कंसेप्ट को और क्लैरिटी मिलेगी। So if you are government servant, then watch it carefully and know how to initiate or how to act after getting an inquiry report, or what are the doings you have to perform after getting the inquiry report। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल 14(1) यही बताता है इंक्वायरी अनिवार्य होता है किसी भी पनिशमेंट मेजर पेनल्टीज को देने से पहले या माइनर पेनल्टीज को देने से पहले। जैसे रूल 5 से 9 यानी मेजर पेनल्टीज बिना इंक्वायरी के नहीं दी जा सकती, ये परिभाषित किया गया है रूल 14(1) में। इंक्वायरी होगी रूल 14 प्लस रूल 15 के अनुसार या पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरी एक्ट 1850 के तहत। रूल 14(2) इंक्वायरी कौन करेगा ये बताता है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद इंक्वायरी कर सकती है या इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है। सेक्सुअल हरासमेंट के केस में कंप्लेंट्स कमेटी बराबर इंक्वायरी अथॉरिटी मानी जाएगी। रूल 14(3) चार्जशीट सबसे महत्वपूर्ण। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बनाएगी, चार्जशीट कौन बनाएगा? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बनाएगी। आर्टिकल्स ऑफ चार्ज स्पष्ट आरोप लिखा जाएगा उसमें। स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशंस जिसमें सभी फैक्ट्स, एडमिशन, कन्फेशन अगर हो, डॉक्यूमेंट की लिस्ट, विटनेसेस की लिस्ट, ये सारी चीज़ें चार्जशीट में होंगी। रूल 14(4) डिफेंस का अवसर देता है जिसमें चार्जशीट और डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉय को दिए जाएंगे। 15 दिन में रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस मांगा जाएगा। एक एक्सटेंशन भी मिलता है जिसमें 15 दिन प्लस 15 दिन, मैक्सिमम 45 दिन से ज़्यादा नहीं। रूल 14(5) इंक्वायरी शुरू कैसे होती है? चार्जेस एडमिट हों, फाइंडिंग्स रिकॉर्ड कर पेनल्टी स्टेज। रूल 15 एडमिट ना हो, इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंट, प्रेजेंटिंग ऑफिसर नियुक्त किया जा सकता है। गवर्नमेंट सर्वेंट बराबर रिटायर्ड एम्प्लॉय भी। रूल 14(7) अपीयरेंस, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चार्ज मिलने के बाद 10 वर्किंग डेज में एम्प्लॉय को पेश होना होगा। एक्सटेंशन मैक्सिमम 10 दिन। रूल 14(8) क्या कहता है? डिफेंस असिस्टेंस, किसी अन्य गवर्नमेंट सर्वेंट की मदद ले सकता है, लॉयर नहीं जब तक PO लॉयर न हो। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट की सहायता प्रेसिडेंट के शर्तों पर लिए जा सकते हैं। रूल 14(11) से 13 डॉक्यूमेंट एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने का अधिकार, विटनेस लिस्ट देने का अधिकार, गवर्नमेंट से डॉक्यूमेंट मांगने का अधिकार। पब्लिक इंटरेस्ट सिक्योरिटी के खिलाफ डॉक्यूमेंट नहीं दिए जाएंगे। रूल 14 से 19 एविडेंस एंड हियरिंग कौन करेगा? PO एविडेंस देगा, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, डिफेंस एविडेंस, ओरल रिटर्न आर्गूमेंट्स, IO द्वारा क्वेश्चनिंग। रूल 14(20) एक्स पार्टी इंक्वायरी, एम्प्लॉय कोऑपरेट ना करे, इंक्वायरी एक्स पार्टी। रूल 14(21) माइनर अथॉरिटी प्लस मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी अथॉरिटी इंक्वायरी कर सकती है लेकिन मेजर पेनल्टी देने के लिए केस हायर अथॉरिटी को भेजी जाएगी। ये हमने रूल 13 में भी पढ़ा था। रूल 14(23) इंक्वायरी रिपोर्ट, रिपोर्ट में होगा चार्जेस, डिफेंस, एविडेंस असेसमेंट, फाइंडिंग्स विथ रीजन। रूल 14(24) टाइम लिमिट, इंक्वायरी रिपोर्ट 6 मंथ्स, एक्सटेंशन 6 मंथ एट अ टाइम।
चलिए अब आगे आ जाते हैं। रूल 14 पर 50 MCQ एग्जाम ओरिएंटेड देखते हैं क्या है। रूल 14 किससे संबंधित है? मेजर पेनल्टी प्रोसीजर से। मेजर पेनल्टी बिना इंक्वायरी के दी जा सकती है? नहीं। रूल 11 5 से 9 किससे संबंधित है? मेजर पेनल्टी से। इंक्वायरी किस कानून के तहत भी हो सकती है? पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरीज एक्ट 1850। सेक्सुअल हरासमेंट के केस में इंक्वायरी अथॉरिटी कौन होगी? कंप्लेंट्स कमिटी। चार्जेस को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स ऑफ चार्ज। स्टेटमेंट्स ऑफ इम्पिट्यूशंस में क्या शामिल नहीं होता है? पेनल्टी प्रपोज्ड नहीं होता है, जबकि फैक्ट्स, विटनेसेस लिस्ट, डॉक्यूमेंट लिस्ट ये सब होते हैं, पढ़ चुके हैं हम। डिफेंस स्टेटमेंट के लिए समय 15 दिन होता है। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितने दिन का होता है? 45 दिन का। प्रेजेंटिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट कर सकता है? प्रेजेंटिंग ऑफिसर, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। लीगल प्रैक्टिशनर कब अलाउड है? जब पीओ लॉयर हो। प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है वैसे पीओ का मतलब। इंक्वायरी शुरू होने के बाद एम्प्लॉय कितने दिनों में अपीयर करेगा? 10 वर्किंग डेज में। डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन कितने दिनों में होता है? 5 दिनों में। कॉपीज ऑफ विटनेस स्टेटमेंट कब तक? 3 डेज बिफोर एग्जामिनेशन। पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाएगा। विटनेस एग्जामिनेशन का क्रम पीओ प्लस डिफेंस। क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है? गवर्नमेंट सर्वेंट। न्यू एविडेंस कब अलाउड है? जस्टिस के इंटरेस्ट में। एक्स पार्टी इंक्वायरी कब? एम्प्लॉयज़ एब्सेंट रहे तब। इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या मैंडेटरी नहीं? पेनल्टी सजेस्टेड। अब 21 से 50 शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन। इंक्वायरी रिपोर्ट का समय कितना होता है? कितने दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट दे दी जानी चाहिए? 6 महीना एक्सटेंशन, 6 महीना एट अ टाइम। रिटायर्ड एम्प्लॉय, गवर्नमेंट सर्वेंट, यस। ओरल डिफेंस अलाउड है? हाँ। रिटर्न ब्रीफ्स अलाउड है? हाँ। पीओ री एग्जामिन कर सकता है? यस। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्वेश्चनिंग कर सकता है? यस। माइनर अथॉरिटी मेजर पेनल्टी दे सकती है? नहीं। माइनर अथॉरिटी इंक्वायरी कर सकती है? यस। इंक्वायरी विदाउट चार्जेस? नो। एडमिशन ऑफ चार्ज फुल इंक्वायरी? नो। एविडेंस ओरल प्लस डॉक्यूमेंट्री? यस। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज होने पर एविडेंस वैलिड? हाँ। विटनेस रिकॉल अलाउड है? यस। डिफेंस विटनेस अलाउड है? यस। सेल्फ एग्जामिनेशन अलाउड है? यस। चार्ज वैल्यू अलाउड है? नहीं। रीजंस रिकॉर्ड मैंडेटरी है? यस। डीए इंक्वायरी खुद कर सकता है? यस। इंक्वायरी मैंडेटरी फॉर मेजर पेनल्टी? यस। कंप्लेंट्स कमिटी डीम्ड इन्वेस्टिगेशन? यस। चार्जशीट मैंडेटरी है? यस। टाइम लिमिट डायरेक्टरी? यस। एविडेंस कॉपी मैंडेटरी है? यस। रिटन डिफेंस कंपलसरी है? नो। ओरली भी कर सकते हैं। पीओ मैंडेटरी है? नो। आईओ रिपोर्टिंग बाइंडिंग होगा? नहीं। फ्रेश इंक्वायरी ऑटोमेटिक? नहीं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलोड? यस। रूल 14 प्रपोजल सेफगार्ड है? यस। ओके, बहुत बड़ी वीडियो गई। थैंक यू।